बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हर गुजरते हुए दिन के साथ इमरान खान साहब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों से जवाब नदारद, इलेक्शन दूर, बल्कि बहुत दूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके क्या बातें कर रहे हैं, प्लानिंग क्या हो रही है, ऐलानात क्या हो रहे हैं, और जो रही सही कसर थी वो काबीना के ऐलान ने भी उन पे ऐसे पानी फेर दिया उम्मीदों पे जो बाकी रह गई थी। काबीना में कौन कौन आया है, किस किस को नुमाइंदगी मिली है, किसको नहीं मिली, और काबीना के लोगों का इमरान खान साहब के बारे में जनरल परसेप्शन क्या है, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के साथ क्या सलूक होने जा रहा है। इन सब चीज़ों पे तो मैं आपके साथ बात करूंगा। हाँ, और इमरान खान साहब की फैमिली के लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं। बात वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बातें अब आगे जा रही हैं, थोड़ा सा आगे चल पड़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी, अगरचे उसे वफाकी काबीना में कुछ नुमाइंदगी मिल गई है, लेकिन किन मुश्किलात का शिकार है और क्या वक्ती मामलात हैं, क्या डील हो रही है, क्या तय पा रहा है। बड़ी अजीब गरीब सी कहानियां हैं। कहानी यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत खत्म होने से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गई। मतलब अभी अपनी हुकूमत थी, वफाक में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो इत्तेहादी हुकूमत थी, और सिंध में तो उनकी अपनी हुकूमत थी। लेकिन 10 अगस्त को इमिग्रेशन हुकाम को एक नो फ्लाई लिस्ट मिली, जिसमें सिंध से पीपल्स पार्टी के वुजरा और ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर लोग, कुछ 4 दर्जन के करीब लोग थे, कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। और फिर अब से 2 दिन कबल जब एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। उन्हें बताया कि सर आप नहीं फ्लाई कर सकते। फिर बात शुरू हुई, आगे चली, पता किया। फिर जो सोर्सेज हैं, जंग में ये खबर शाया हुई, उन्होंने कहा हमने पता किया, तो पहले तो नहीं पता चला। फिर कुछ जराए ने पीपल्स पार्टी में उन्होंने बताया कि ये वक्ती मामला था, जो फिर तय हो गए मामला। अब मसला यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, वजीर आला मुराद अली शाह साहब थे 10 तारीख को, और उन्होंने तो अभी असम्बली भी नहीं टूटी थी ना, वो खत्म नहीं हुई थी, तहलील नहीं हुई थी सिंध असम्बली। हाँ, कौमी असम्बली जो है 9 तारीख की रात वजीर आजम साहब ने दरख्वास्त वो भिजवा दी थी तहलील करने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, साबिक वजीर आजम, अब तो साबिक हो गए हुए, अब तो अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे वजीर आजम है। निगरान सही, लेकिन है तो वजीर आजम ना, और डिग्री डिग्री होती है तो वजीर आजम होते हैं। तो जनाब उन दोनों की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में और मुराद अली शाह साहब की मौजूदगी में, पीपल्स पार्टी के लोगों को फ्लाई करने से रोकने के ऑर्डर्स चले गए। किसने दिए ये कोई नहीं बता रहा, क्यों वसूल हुए किसी ने आगे पूछा, किसी ने बताया, ये नहीं पता है। लेकिन वो कह रहे हैं ये वक्ती मामला था। ऐसे बहुत सारे वक्ती मामला अभी चलते रहेंगे। और अगरचे वो प्रोपेगेंडा सेल्स हैं इमरान खान साहब के और पीटीआई के, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो इन चीज़ों के हवाले से बार बार बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लोगों की गिरफ्तारियां होनी हैं। बड़े बड़े वुजरा जो है, वफाकी वुजरा समेत, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, वो गिरफ्तार हो जाएंगे अगले चंद दिनों में। अच्छा, शायद ऐसा ना हो, मुझे लगता है, लेकिन बहरहाल मुश्किलात सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होंगी। उसमें नून लीग भी होगी, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी। पीपल्स पार्टी को तो आज से जो 2-3 माह पहले तक पोजीशन नजर आ रही थी सिंध के हवाले से, खास तौर पर, और शहरी इलाकों में, कराची, हैदराबाद और बाकी शहरों में, जहां पर उन्हें उम्मीद थी कि अब उनका शेयर बढ़ जाएगा और सिग्निफिकेंट उसमें फर्क होगा। लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है एक तरफ तो एमक्यूएम को जिस तरह से मुत्तहिद होने का मौका मिल रहा है या किया जा रहा है, जो भी हो रहा है, और कुछ और फैक्टर्स भी होंगे, और पीपल्स पार्टी वो रिजल्ट शायद ना दे सके सिंध में जो उनका ख्याल था कि फौरी इलेक्शन में। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा शोर पीपल्स पार्टी की तरफ से था, अदर देन पीटीआई। पीटीआई तो खैर वैसे ही टूट फूट का शिकार है, और उनका जो मामलात होने हैं वो भी बड़े खतरनाक है। मतलब उनके साथ उनके लोग ही कोई नहीं है। अब वो लोग अब तो ये बयान देते हैं कि राजा रियाज साहब, अगरचे बहुत से लोगों के को उनके बारे में रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन बहरहाल वो हमारे ओपोजिशन लीडर हैं, और उन्होंने ही वजीर आजम का नाम भी सजेस्ट किया है। पता है ना, हमें सबको पता है कि उन्होंने कहा कि ये मैंने नाम दिया था अनवारुल हक काकड़ साहब का। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, दिया उन्होंने ही होगा कि सर ये कर दे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें ये नाम किसने दिया था, क्योंकि उन्होंने भी तो मुशावरत करनी थी ना ऑपोजिशन पार्टी से और सब लोगों से। बार उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने किस किस से मुशावरत की और क्या की।
तो मसला है पीटीआई का। पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। एक तो उनको ख्याल ये था कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, जरा वो एक वेव है ना कि हमदर्दी है, लोग पकड़े गए थे, इमरान खान साहब जेल में चले गए हैं, रेड लाइन थी, रेड लाइन क्रॉस हो गई है, लोगों को उठाया जा रहा है, मिनिस्टर्स पुराने पकड़े जा रहे हैं, बाकी मफरूर है, भाग गए हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं हो रहा। ना इलेक्शन की तारीख मिल रही, और इलेक्शन की तारीख तो इमरान खान साहब कब चले थे याद है ना, 9 अप्रैल 2022 को, और वो ये कहकर निकले थे कि अब मैं इलेक्शन लेकर ही बात करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा जब तक मुझे इलेक्शन नहीं मिल जाते। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा बातचीत का, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। और 9 अप्रैल के बाद आप देख लें, आज 1.5 साल हो गया, उन्हें इलेक्शन की तारीख नहीं मिल रही अभी तक। और बल्कि अब तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इलेक्शन की तारीख आगे चली गई है। इलेक्शन कमीशन ने तो खुलकर ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी हल्का बंदियां शुरू, और ये काम मुकम्मल होगा जाके 14 दिसंबर तक, यानी अक्टूबर नवंबर वाले इलेक्शन तो खत्म ना, 14 दिसंबर तक होगा हल्का बंदियों का काम, और उसके बाद 2 माह कम से कम चाहिए होंगे इलेक्शन कराने के लिए। तो ये मिड फरवरी या कोई 20 फरवरी के करीब तकरीबन चला जाता है, अगर इसी सारे शेड्यूल के मुताबिक सब चीजें टाइमली हो जाए और मजीद कोई डिले ना आए, तो ये फरवरी के मिड में, वस्त में, या आखिरी अशरा में जो है 20 तारीख के बाद उसमें फॉल करेगा। और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे हुए थे सुबह चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए, कोई 2-2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई होंगी, क्योंकि आपको याद है कि 14 मई के सूबाई इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस साहब बहुत वो थे, जज्बाती समझ लें, उनका होता था कि नहीं बस ये होने ही होने हैं। वो और बात है, हमारे दोस्त इस बात का मजाक करते थे कि जब इलेक्शन की तारीख गुजर चुकेगी 14 मई के बाद, वजाहत मसूद साहब ये कहते थे कि 14 मई के बाद भी यही कहा जा रहा होगा कि इलेक्शन 14 मई को होंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में तकरीबन करीब ही पहुंच जाएंगे। उस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है कि इलेक्शन मेन एजेंडा था। मेरा ख्याल है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कामयाब रहे हैं और उन्होंने कन्विंस किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि सर अभी फिलहाल इलेक्शन के बारे में शोर ना मचाइएगा, ये आराम से होंगे, वो है ना मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, तो गुजर जाएंगे जब, ठीक है ना, तो ये अभी कुछ दिन बाद होंगे इलेक्शन, अभी फिलहाल नहीं हो रहे। और यही वजह है कि उसके बाद फिर कल शाम में, उस मुलाकात के बाद कल शाम में उन्होंने फिर ये ऐलान कर दिया कि जी इलेक्शन कब 4 महीने तो हल्का बंदियों के काम में चलते रहेंगे। तो इमरान खान साहब की वो जो उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा स्टैंड लेगी, वो भी खत्म। अगरचे उन्होंने कल ही एक नई दरखास्त भी जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी सजा मुअत्तल की जाए और मुझे रिहा किया जाए, सारा कुछ, लेकिन अभी उस पर, और वो क्या शेर था कि ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शौकियां, कुछ इस किस्म का है, ना वो खम है जुल्फ़े एयाज़ में। तो अब वो कहाँ बातें, टाइम गुजर जाता है इसी तरह, पता भी नहीं चलता। तो वो जो फौरी बगैर पहुंचे ही इमरान खान साहब के ऑर्डर्स हो जाते थे, और ब्लैंकेट के जी रिलीफ, कोई पकड़ेगा नहीं, जमानतें दे दे, और अगले मुकदमों में भी जमानतें दे दे। अब उसी किस्म की दरखास्त इमरान खान साहब ने फिर दायर कर दिया कि ना मुझे तो वही वाली मोहब्बत चाहिए, पुराने वाली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत जो मुझे पहले मिलती थी, लेकिन अब सच्ची मोहब्बत मिल नहीं रही है, उन्हें मुश्किल हो गई है मिलनी। तो वो भी उनकी परेशानी है। दूसरा उनके लिए बड़ी परेशानी उनके घर से है कि उनका भांजा हसान नियाजी जो गिरफ्तार हुए, और उसके बाद कोयटा पुलिस, एबटाबाद से कोयटा पुलिस, और अभी फिर पंजाब भी आना उन्होंने, तो पंजाब पुलिस ने उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट को भिजवाने का फैसला कर लिया है। तो हसान नियाजी का केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। अच्छा, उससे पहले भी लोगों का अनाउंस हो चुका था कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, उस पर अभी तक कोई तफसील नहीं आई। 2 हफ्ते पहले तक तो उसमें बताया ये जाता था कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अभी खामोशी है, उसके फर्दर जब सुप्रीम कोर्ट में कोई हेयरिंग होगी तो पता चलेगा कि कहां तक पहुंचा है। अब उस लिस्ट में हसान नियाजी साहब भी शामिल हो गए हैं। अच्छा, बहरहाल एक पॉजिटिव चीज हुई है कि अब वो रिकॉर्ड पर हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा है पुलिस की तहवील में है। यही हफीजुल्लाह नियाजी साहब की भी डिमांड थी कि कानून के मुताबिक चलते हुए उस पर उन्हें जो भी ट्रायल होना है वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। तो ठीक है, हम हफीजुल्लाह नियाजी साहब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उन्हें सब्र दे। ज़ाहिर है बाप के तौर पे उनकी परेशानी अपनी जगह है, लेकिन अब मैं इसे और क्या कहूँ, बस ठीक है। तो ये मामलात इमरान खान साहब के लिए हैं।
लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा धचका जो है वो निगरान काबीना का है। पहले निगरान वज़ीर आज़म और फिर अब निगरान काबीना। अनवारुल हक काकड़ साहब के व्यूज बड़े ओपन है, सब जानते हैं। टेलीविजन पर उनके इंटरव्यूज हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, सुने हुए हैं। मैंने भी आपसे डिस्कस किया, मुझे मौका मिला उनसे कई मरतबा मिलने का, खासतौर पर जब इस्लामाबाद हम जाते थे तो उनसे मुलाकात रूटीन में हो जानी और बड़ी गपशप लगनी। बड़ा क्लियर कट उनका 9 मई के वाले से तो बहुत ही क्लियर था उनका, जी ये तो इन्हें तो माफ़ी मिलनी नहीं चाहिए, ये रियासत के खिलाफ इन्होंने बगावत की है। ये हमने टेलीविजन पर भी बहुत मरतबा सुना उनका कि वो बड़ा क्लियर उनके व्यूज़ हैं। अच्छा, जो काबीना बनी है उसमें नुमाइंदगी किसकी है जी? उसमें नुमाइंदगी अफवाज पाकिस्तान की है। सबसे अहम चीज़ तो देखें, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं जो हमारे वज़ीर दिफ़ा होंगे, सैयद अनवर अली हैदर साहब। अच्छा, फिर उसमें जनाब एक आर्मी उसके नेवी के हवाले से हैं और एक एयरफोर्स के हैं। तो ये तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी उसमें हो जाती है। बाकी लोग भी, सरफराज बुगटी साहब चूँकि काकड़ साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके भी क्या व्यूज़ होंगे। वो वज़ीर दाखिला है, बड़ी अहम पोस्ट होती है। वज़ीर ख़ज़ाना जो है शमशाद अख्तर साहिबा, वो उनका इशू नहीं है, नॉन पॉलिटिकल सा उनका रोल होगा, वो अपना इकोनॉमी के हवाले से देख रही होंगी। लेकिन गौहर एजाज साहब वो मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके साथ क्या मामलात होंगे। जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हवाले से उनकी एफिलिएशन शो होती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी सजेस्ट किया था। दूसरी तरफ आहद चीमा साहब की एंट्री जो है काबीना में, वो भी बड़ी अहम है कि आहद चीमा साहब शहबाज शरीफ साहब के बड़े ही करीब थे। मतलब मौजूद जो आखिरी हुकूमत अभी जो चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की ख़त्म हुई है, उसमें भी वो बज़ाहिर तो सामने मौजूद नहीं थे चीज़ों में, लेकिन बैक एंड पे बैठ के वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे थे। तो अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को देख रहे होंगे। तो अगेन आप समझे कि नून लीग की भी नुमाइंदगी मौजूद है, पीपल्स पार्टी की भी है, इस्टेब्लिशमेंट तो डायरेक्ट है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के दोस्त, उनके जानने वाले वो लोग शामिल हैं। बड़े प्योर टेक्नोक्रेट्स भी उसमें मौजूद हैं। शमशाद अख्तर साहिबा की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर उमर साहब आईटी के हवाले से बड़ा बड़ा नोन नाम है। अच्छा, और एक बड़े प्रोफेशनल शख्स हैं आईटी के शोबे में। अगरचे पीटीआई ने उनके खिलाफ बहुत गंद मचाया हुआ है, तो देखें वो क्या करते हैं उनके साथ, कैसे उनको डील करते हैं। माहिरीन तालीम उसमें मौजूद हैं। तो लेट्स होप कि ये काबीना जो है, अब हाँ एक तो ये कि ये बड़ी शॉर्ट टर्म वाली काबीना नहीं नज़र आ रही। वैसे तो 90 डेज के हवाले से होना चाहिए था ना, ये ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। और इतनी बड़ी काबीना 20+ में लोग चले गए हैं, वज़ीर भी हैं साथ मुशीर भी हैं, वज़ीर भी हैं साथ मुशीर भी हैं। मिशाल मलिक साहिबा को शामिल किया गया इसमें, तो ये लग रहा है थोड़ा सा लंबा प्लान है। लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी प्लान हो वो हमारी इकोनॉमी को किसी बेहतर रास्ते पर लेके चल सके और लोगों को कोई रिलीफ मिले, और फाइनली एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसके नतीजे में एक हुकूमत बने और फिर वो अवामी उमंगों के मुताबिक काम करे। इमरान खान साहब के लिए परेशानियां अपनी जगह है और वो कम नहीं होनी, ना उसके कम होने का फौरी इम्कान नजर आ रहा। अवाम के लिए हम दुआ जरूर कर रहे हैं। ये जो मैं दुआ कर रहा हूँ ये अवाम के लिए है, उसमें तमाम पार्टियों के लोग, तमाम पाकिस्तान के लिए कि अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई अच्छे काम करेंगे तो उसमें हम सबका भला है। शुक्रिया।